ब्रेन ट्यूमर, ये शब्द सुनते ही ज़्यादातर लोग जो है घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नॉलेज ही नहीं है कि 70% ऑफ जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो ज़्यादातर नॉन कैंसरस हैं। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संदीप कौर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट क्लियर मेडी बहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आइए आज ब्रेन ट्यूमर डे के दिन ये जानते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ब्रेन ट्यूमर एक तरह की दिमाग में ब्रेन सेल से उत्पन्न हुई एबनॉर्मल गांठ है। जब सेल्स अपनी नॉर्मल ग्रोथ के बजाय एबनॉर्मल तरीके से बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं तो वो ब्रेन ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं, या तो प्राइमरी या सेकेंडरी। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जब वो ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर हैं वहीं से उत्पन्न हुए हों, और सेकेंडरी अगर शरीर के अन्य भाग में कैंसर हैं और वो ब्रेन तक पहुंच गया हो तो वो सेकेंडरीज हैं। तो सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर के बजाय। अब हम बात करते हैं कि इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। अगर किसी को किसी के जेनेटिक्स में अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको ज़्यादा चांसेस हैं ब्रेन ट्यूमर डेवलप होने के। या अगर किसी का रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है तो वो भी उनको भी ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि इनके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं या लक्षण क्या होते हैं। ये भी डिपेंड करेगा कि इस ब्रेन ट्यूमर का साइज क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और वो किस गति से बढ़ रहा है। तो पहले तो बात करते हैं लोकेशन की। अगर ब्रेन ट्यूमर आँखों के पास है तो आँखों से हमें धुंधलापन है, हमें ये देखने में दिक्कत आ सकती है। एक चीज़ जो है दो दिखाई दे सकती है, जिसको डिप्लोपिया कहते हैं। या अगर मेनिंजिस में है तो हमें हेडेक फील हो सकता है। हेडेक जो है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक है ज़्यादातर उसमें वो मॉर्निंग में होता है, उसके साथ उल्टी वगैरह फील हो सकती है, नौशिया वॉमिटिंग फील हो सकती है, या फिर ये हफ्तों तक चलता है। परसिस्टेंट हेडेक है अगर आपको और उसके साथ नौशिया वॉमिटिंग है, और अगर वो झुकने से, कफ करने से अगर बढ़ रहा है तो ये ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। बैलेंस के पार्ट में अगर ब्रेन ट्यूमर या गांठ है तो पेशेंट को चलने में दिक्कत आ सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है। अगर कान के पास है तो सुनने में दिक्कत आ सकती है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से अगर ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो हार्मोनल डेफिशिएंसीज के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर को पहचानने के लिए क्या टेस्ट करवाने चाहिए? उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है एमआरआई ब्रेन। उसमें हमें ब्रेन के स्ट्रक्चर की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। सीटी स्कैन भी हो सकता है, लेकिन एमआरआई ब्रेन ज़्यादा प्रेफर्ड है। ज़्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर्स हैं वो सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। तो जो क्रिटिकल लोकेशन पे हैं, अगर जहाँ पे सर्जरी करना मुश्किल है तो वहाँ पे जो है रेडिएशन भी दी जा सकती है, कीमोथेरेपी भी की जा सकती है, और अब कुछ टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं सर्जरी के साथ जो दी जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको फील हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लियर मेडी बहारा में इनकी इन्वेस्टिगेशन और इसके लिए ज़्यादा जानकारी जानने के लिए आप मुझे मिल सकते हैं।